नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा कुंज में। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष केदारनाथ सिंह जी की कविता एक लेकर आया हूँ। आज उनकी जयंती है। आज ही के दिन यानी 7 जुलाई को उनका जन्म हुआ था। तो उनकी इस जयंती के अवसर पर मैं उनकी एक कविता का पाठ प्रस्तुत करना चाहता हूँ और उससे पहले इस कविता के बारे में थोड़ी सी बात करूँगा। केदारनाथ सिंह मेरे सबसे प्रिय कवियों में से एक रहे हैं और शुरुआती दौर में कबीर के बाद और कुछ एक कवि हुए कुंवर नारायण, उनके बाद केदारनाथ सिंह ही मेरे बहुत प्रिय कवि रहे हैं। उनसे एक बार संयोग से मेरा मिलना भी हुआ था। मैंने उनके सामने ही उनकी एक कविता पानी की प्रार्थना की आवृत्ति की थी और खुश होकर उन्होंने मुझे अपना उत्तरीय भेंट किया था। तो वो अभी तक मैंने उसको संभाल कर रखा है उनकी याद के तौर पर। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कविताएं हमारे साथ हैं और वो रहेंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज जो कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है कवि कुंभन दास के प्रति। कुंभन दास भक्तिकालीन संत कवि थे जिनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है और उससे भी महत्वपूर्ण जो है वो 2 लाइन है। ये 2 लाइन जो है इतनी ज़बरदस्त लाइन लिखी है उन्होंने कि वो जो है समय गुजरता जाता है लेकिन वो हमेशा वो प्रासंगिक बना रहता है। वो 2 लाइनें हमेशा प्रासंगिक रहती हैं। वो है संतन को सीकरी सो क्या कहा काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। तो ये पंक्ति है और इतनी मार्मिक पंक्ति है और इतनी गहरी सच्चाई है इसमें कि ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है। हिंदी साहित्य का हर विद्यार्थी जो है इस पंक्ति से परिचित होगा। आज जिस कविता का पाठ करने जा रहा हूँ उसमें इसी पंक्ति को केंद्रित करके, इस पंक्ति के अर्थ को खोलते हुए कवि केदारनाथ सिंह जी सीकरी, फतेहपुर सीकरी और कविता के बीच के संबंधों को वो हमारे सामने रखते हैं। फतेहपुर सीकरी जो है ये एक प्रतीक है मात्र केंद्रीय सत्ता का। केंद्रीय सत्ता का प्रतीक है फतेहपुर सीकरी। जैसे कि आज दिल्ली जो शब्द का प्रयोग होता है कविताओं में, तो दिल्ली का अर्थ महज एक राज्य नहीं है, बल्कि दिल्ली जो है वो केंद्रीय सत्ता का प्रतीक है। और कविता केवल कविता नहीं है। इस कविता में कविता शब्द का प्रयोग किया गया है, तो केवल कविता नहीं है वो, बल्कि समग्र रचनाशीलता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतीक है वो। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रचनाशीलता और केंद्रीय सत्ता में एक अजीब तरह की अनबन हमेशा से रही है। इस कविता में भी इस बात का उल्लेख किया है केदारनाथ जी ने कि इन दोनों में कभी आपस में पटती ही नहीं। कैसा संबंध है इनके बीच, अजब स्थिति है। यानी जो रचनाशीलता होती है, सच्ची रचनाशीलता, यानी हम लिख सकते हैं, कुछ लिख दिया हमने और उसका कौशल है हमारे भीतर लिखने का, तो बस इतना ही नहीं है। कौशल अलग चीज़ है, लेकिन जो एक युग प्रवर्तक या फिर जो है युगांतरकारी अथवा जो है आगामी युगों तक भी उसका जो महत्व रहे, कुछ सार्थक देने वाले जो लोग होते हैं वो मात्र कौशल के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। उनके भीतर की अंतर प्रेरणा जो है वो जन साधारण से जुड़ती है, उनके सुख दुख, उनके कष्टों से जुड़ती है। और जो सही होता है, जो उनकी न्याय बुद्धि सही मानती है, उसके पक्ष में वे खड़े होते हैं। और जब ऐसी स्थिति आती है तो हमेशा वो सत्ता के विपरीत हो जाते हैं, क्योंकि सत्ता जो होती है, केंद्रीय सत्ता, उसका ये बेसिक नेचर है कि वो जनहित से दूर होती है। तो सत्ता का ये जो बेसिक फाउंडेशन है, इसका जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है उसकी, वो रचनाशीलता से मैच नहीं खाती है। दोनों एक दूसरे के प्रति कंपैटिबल नहीं है।
एक सत्ता जो होगी, केंद्रीय सत्ता जो होती है, वो निरंकुश होती है। वो कभी भी रचनाशीलता को उस तरह से प्रोत्साहित नहीं देती कि वो उसके विपरीत बातें कर सके, उसके विपरीत चल सके। ये सामान्य तौर पर होता है। कुछ उदाहरण अपवाद स्वरूप देखने को मिलते हैं, लेकिन अपवाद जो है वो नियम नहीं है। लेकिन खासकर देखा जाए, अगर जब कुंभन दास के समय को ही अगर हम केंद्रित कर लें कि उनके समय से लेकर, यानी आज से 500 साल पहले, उस वक्त से लेकर आज तक अगर देखा जाए, तो सत्ता और कविता में ये अनबन हमेशा से लगातार दिखी है। वहाँ कंपैटिबिलिटी नहीं दिखी है। हाँ, बहुत सारे चारण कवि हैं जो सत्ता का गुणगान करते हैं, फलाना है, ढिमकाना है तो सब हो सकता है, सब मुमकिन है, तो इस तरह की बातें होती हैं, किंतु वो वास्तव में है नहीं कविता। उनकी कविता दो कौड़ी की कविता है, उनका कोई महत्व नहीं है। तो सत्ता और रचनाशीलता जो है, इनके आपसी संबंधों को इस कविता में उजागर किया है केदारनाथ सिंह जी ने, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस कविता का पाठ करते समय हो सकता है मैं बीच में बहुत ही कम थोड़ी सी जो है चर्चा कर दूं, उस लाइन को थोड़ा विस्तार दे दूं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज की कविता है कवि कुंभन दास के प्रति। केदार जी को समर्पित है ये कविता। और ये जो कविता है, ये बताना मैं भूल गया था कि ये कविता जो है केदारनाथ जी के अंतिम कविता संग्रह सृष्टि पर पहरा, उसमें ये कविता शामिल की गई है और उसी से पढ़ रहा हूँ मैं। तो कविता कुछ इस प्रकार है। आशा करता हूँ आपको मेरा पाठ पसंद आएगा। कवि कुंभन दास के प्रति। जनकवि, खड़ा हूँ आपकी समाधि के सामने और मेरे दिमाग में गूंज रही है आपकी वह पंक्ति, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। सदियों पुरानी एक छोटी सी पंक्ति और उसमें इतना ताप कि लगभग 500 वर्षों से हिला रही है हिंदी को। कविवर, धृष्टता क्षमा हो तो पूछूं, क्या हुआ था उस दिन? क्या हुआ था उस दिन? आखिर एक संत कवि को कुटिया छोड़कर जाना क्यों पड़ा था सीकरी? कितना समय लगा एक कवि के पैरों को अपनी कुटिया से चलकर सीकरी तक जाने में? लगाने पड़े महल के कितने चक्कर कि पनही तक टूट गई और गिर पड़ा झोली से कहीं हरि नाम भी। क्या हुआ था कविवर एक कवि की आंख को? क्या हुआ था कविवर एक कवि की आंख को? कैसी लगी सीकरी के अंतर से फूट पड़ी हिंदी की वह सबसे अकेली दुखती हुई पंक्ति? संत कवि, चलने से पहले का नमन स्वीकार हो। दिल्ली से आया हूँ, चाहूँ न चाहूँ जाना होगा दिल्ली। और दिल्ली आज की सीकरी है, तब तो एक थी, अब एक के अंदर एक, जाने कितनी सीकरियां हैं। जानता हूँ समाधि से फूटकर आता नहीं कोई उत्तर, फिर भी कविवर जाते जाते पूछ लूँ, यह कैसी अनबन है कविता और सीकरी के बीच कि सदियां गुजर गईं और दोनों में आज तक बनी ही नहीं, और दोनों में आज तक बनी ही नहीं। तो दोस्तों, आपने देखा है इस कविता को, इसमें कई ऐसी
पंक्तियां हैं जो हमें सोचने पर विवश करती हैं, जो हमारे सामने अर्थ के कई द्वार खोलती हैं। जैसे ये पंक्ति एक हुई कि क्या हुआ था कविवर, एक कवि की आँख को कैसी लगी सीकरी के अंतर से फूट पड़ी हिंदी की वह सबसे अकेली किंतु दुखती हुई पंक्ति। तो यहाँ कवि की आँख क्या है, उसकी दृष्टि है। तो कवि की दृष्टि, कवि की अंतः प्रेरणा, उसका जो अंतःकरण है वो उसको संबोधित करते हैं यहाँ पर कवि, कि उसकी आँख जो है सजग होती है, वो इन सब प्रलोभनों से नहीं चूकती। फिर से यहाँ जो है कि ये क्या हुआ था, कितने चक्कर लगाने पड़े थे महल के आपको कि आपकी पनही टूट गई। वो कुंभन दास जी ने कहा है ना, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। तो कितने चक्कर लगाने पड़े थे आपको, और क्यों लगाए थे आपने चक्कर। एक कवि जो है अगर उसमें है रचनाशीलता है और वो जन सामान्य के प्रति है भी प्रतिबद्ध, किंतु अगर वो किसी कारण से सत्ता के करीब पहुंचता है तो उसकी वो रचनाशीलता जो है वो क्षय होने लगती है। बहुत से जो है रचनाओं में इस तरह की जो है चीज़ें व्यक्त की गई हैं। मोहन राकेश ने जो है आषाढ़ का एक दिन में इस तरह की बात का व्यक्त किया है कि कालिदास कहता है कि जब मैं उज्जैनी गया तो मैं अपनी जड़ों से उखड़ गया, मैंने वहाँ जाकर जो भी लिखा वो सब मेरा यहीं का है, यहाँ से जो था मेरा पूंजी जो थी वो वही मैं लेकर गया था, उसी को मैंने लिखा है। फिर से अगर एक हिंदी साहित्य के इतिहास में एक ऐसा उदाहरण हम देखें अगर, तो कुंभन दास ने जिस तरह से ये पंक्ति जिस मनोभाव में लिखी है वैसा ही हमें देखने को मिलता है श्रीकांत वर्मा में। बहुत अच्छे कवि रहे, बहुत बड़े कवि रहे, किंतु बाद में सत्ता में महल के चक्कर लगाने लगे, वो पार्टी ज्वाइन की, किंतु उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर वो आए तो उन्होंने रचना की। मगध जो उनका काव्य संग्रह है अद्भुत है, वो बहुत कुंभन दास के साथ उनकी मनोवृत्ति बहुत मिलती है। तो दोस्तों मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ऐसे ही समय ज़्यादा हो गया। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। धन्यवाद।